ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनो व प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिविरूपाश्रुत तीर्था सरस्वती रत्नो दुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परमगुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्यगुरुभ्यो नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्री स्वामपरिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनप्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री समयसारनामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवाः तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवाः तेषां वचोनुसारमासाद्य श्रीमत् आचार्यप्रवर श्री कुन्दकुन्ददेवैर्विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनम जयतुशासनम कोटिशतं द्वादशैव कोटो लक्षाणि शीतिस्त्रधिकानि चैव पञ्चाशदष्टोच सहस्रसङ्ख्यमेतत्श्रुतं पंचपदं नमामि। अरहंत भासुयत्तं गणहरदेवे गन्त्यं सम्मं प्रणमामि भद्रजुत्तो सुदनान्महो वहिं श्रीसा इच्छामि बन्ते सुदभक्ति कामसुगोकोतसालोचिं अंगुवंग पैनय पाउडय परियम सुत्त परमाणुवोग पूगय चूलिया चैव सुततय तुधम कायम सैनिच कलमंचे में पूजे में वंदामि नमं सामि दुख खो कमखो भूलाओ सुगय गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति होदमध्यम अथवा प्राणिक स्वाध्याय वेलायां श्रीमद् आचार्य भक्ति कायो सर्गम करोमि। श्रुतजलधिपारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतेभ्य सुचरितपूर्णदेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्य छत्तीस गुण समग्रे पंचमे आचार्य करण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायिरिये सदा वंदे गुरुभक्त संयमेन तरंत संसार सायरम घोरम चुन्नन्ति अट्टकं मम जन्मन मरणं न पावेन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरता तपोधनधना साधुक्रिया साधव शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चंद्रार्कतेजोदिका मोक्षद्वारकपाटपाटनभटा प्रीणन्तु मां साधव गुरुव पान्तुनो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणवगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः इच्छामि वन्ते आयुर्वत्ते कामसुगोकोदसालोचिं सम्मनान् समुदंसन संसर्जुत्वानं पंचमी आचाराणां आयुर्यानम आयारादि सुदनानुपदेशयानम उवज्झायानम तिरयनुगुणपालयानम सौसाणम शयनिचकलमंचे में पूजे में वंदामि नमं सामि दुख खौ कमखौ भूलाओ सुगय गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति होदमध्यम वंदित्व सौवसिद्धे ध्रुवमचल मनोवमं गयं पत्ते ओछामि समय पाहुड़ मिनमो सुध केवली फणिदम। अथ एकत्व परिणतम शुद्धात्म स्वरूपम सुलभम न भवति इति आख्याति। एकत्व परिणत जो शुद्ध आत्मा का स्वरूप है वह सुलभ नहीं है। इसका व्याख्यान इस कारिका के माध्यम से किया जा रहा है। शुद्ध परिचिदानुभूता इत्यादि।
इस गाथा को आदि लेकर के वर्णन कर रहे हैं। सुध परिचुदान भूदा सौवत्सव काम भोग बंद कहा, एयत्त सुवलंभो नवऋण सुलभो विहत्तस। काम भोग बंद कहा, सौवत्सवी सुलभा, सबके लिए सुलभ है। काम की कथा, भोग की कथा और बंद की कथा समस्त संसारी जीवों के लिए सुलभ इसलिए है क्योंकि यह अनंत बार यह विषय सुनने में आए हैं, परिचय में आए हैं और अनुभूत भी हुए हैं, इसलिए इनमें दुर्लभता नहीं है, सुलभता के साथ उपलब्ध हो सकते हैं। किंतु एकत्व विभक्त की जो कथा है वह सुलभ नहीं है, ऐसा कुंद कुंद का कहना है। हाँ ठीक ठीक है। काम भोग विधि बंधन की कथाएं, भोगी सुने बहुत की पर ये व्यथाएं। एकत्व की निज कथा सुखदा अकेले, अत्यंत दुर्लभ करूं उस संग के लिए। बहुत एकदम भाव एकदम स्पष्ट है। हाँ वैसा ही भाव है, केवल अनुवाद है, हाँ रूपांतरण किया है, बहुत इसमें चिंतन भरा हुआ है। टीका के माध्यम से इस विषय को कुंद कुंद स्वामी का जो विषय है जयसेन स्वामी स्पष्ट कर रहे हैं। श्रुता अनंतश भवती, अनंत बार इन काम भोग और बंध की कथाएं सुनी हैं। परिचिता सा पूर्वम अनंतशो भवती, पूर्व में अनंत बार ये सारी कथाएं परिचय में आ चुकी हैं। अनंत अनुभूता अनंतश भवती, इन कथाओं का अनुभवन भी अनंत बार कर चुके हैं। किसके लिए? कस्य सर्वस्य अपि जीवलोकस्य, जितने भी संसार में रहने वाले जीव हैं उन सभी जीवों के लिए कथाएं, काम भोग बंध संबंधी कथाएं सुनने में आई हैं, परिचय में आ चुकी हैं और अनुभव में आई हैं। कहाँ असो वह क्या? काम रूप भोगा, काम भोगा अथवा काम शब्देन स्पर्शन रसनेन्द्रिय द्वयम, भोग शब्देन घ्राण चक्षु श्रोत्रत्रयम, तेषां काम भोगानां बंध संबंधः तस्य कथा। काम रूप और भोग रूप जो कथाएं हैं, काम शब्द से स्पर्शनेन्द्रिय और रसनेन्द्रिय संबंधी जो विषय हैं उनको ग्रहण किया है और भोग शब्द से घ्राणेन्द्रिय, चक्षुन्द्रिय और कर्णेन्द्रिय संबंधी विषय लिए हैं। इस प्रकार इनकी अर्थात काम भोग संबंधी बंध का अर्थ संबंध लिया है। इस संबंधी जो कथाएं हैं वो सारे सारे सुलभ हैं, ऐसा कहा। अथवा बंध शब्देन प्रकृति स्थिति अणुभाग प्रदेश बंधा तत्फलम च नर नरकादि रूपम भण्यते। अथवा कह करके बंध शब्द से यहाँ पर प्रकृति स्थिति अणुभाग और प्रदेश को लेकर के लिया है और उसके फल के रूप में नर नारकादि रूप जो पर्याय हैं उनको ग्रहण किया है। वस्तुतः देखा जाए ये इंद्रिय संबंधी जो विषय हैं ये दुर्लभ नहीं है, क्योंकि इसके आदि नहीं, नो बिगनिंग। संसार अनादि अनिधन है नाना जीव के अपेक्षा से, किंतु एक जीव की अपेक्षा से इतिहास की ओर दृष्टि रखते हैं तो संसार की आदि नहीं है, अंत हो सकता है।
लेकिन कब होगा क्या होगा इस विषय को लेकर के बहुत विचित्र दशा है। अनंत काल से इन विषयों के साथ संसारी प्राणी ने संबंध स्थापित किया। इसके उपरांत भी और सुलभता से ये सारे विषय उपलब्ध होते हैं, क्योंकि ये विषय जो उपलब्ध होते हैं वे पुण्य कर्म के उदय से उपलब्ध होते हैं। योग की बात आती है, मन वचन काय की चेष्टाएं यदि शुभात्मक होती हैं, उनके माध्यम से पुण्य का संचय होता है, और पुण्य का संचय होते ही उसका द्रव्य क्षेत्र आदि के निमित्त को लेकर के जब वह पुण्य संचित पुण्य उदय को प्राप्त होता है, उस समय उसके योग्य सामग्री विशेष सामग्री उपलब्ध हो जाती है। पुण्य अर्जन करने के लिए बहुत ज़्यादा आयाम नहीं है। हाँ, साथ से पुण्य का संचय करने के लिए बहुत कठिन है वो, क्योंकि पुण्यानुबंधी पुण्य का संचय जो होता है वह बिना त्याग के संभव नहीं। हाँ, बिना त्याग का अर्थ अनंतानुबंधी कषाय के उदय के साथ यदि पुण्य का संचय कोई मिथ्या दृष्टि करता है कषाय की मंद दशा में, तो वह पुण्य का संचय तो कर सकता है, किंतु वह उसके साथ पाप का अनुबंध लगा हुआ है। ये नारायण प्रतिनारायण ये सारे हालांकि ये 63 शलाका पुरुष के अंतर्गत आते हैं, इनका भविष्य तो उज्जवल होगा, किंतु इस पद को प्राप्त करने वाले जो जीव होते हैं वो निदान के माध्यम से ही इस प्रकार के पद को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए ये पापानुबंधी पुण्य इसलिए कहा जा रहा है, इस पद को प्राप्त करने वाला जीव उस पद संबंधी वैभव का उपभोग करके अधोगति का पात्र बनता है। निदान के माध्यम से ये पद हासिल किए जा रहे हैं, और निदान का अर्थ भोगा भावी भोगाकांक्षा निदानम ऐसा कहा। भविष्य में मुझे इस साधना के माध्यम से यह पद मिल जाए, यह संपदा मिल जाए, भोग सामग्री वैभव आदि मिल जाए, इस उद्देश्य को लेकर के वर्तमान में कुछ ऐसी साधना जीव कर लेता है। कर्म क्षय के लिए कर ले तो मोक्ष मिल सकता है, किंतु यह दुर्लभ तो है। भोग निमित्तम सदहदि कह रहे हैं कुंद स्वामी आगे जा करके। धर्म के प्रति श्रद्धान्वी करता है। सदहदि पत्ते दी रोचे दी तो पुनो भी फांसे दी, किंतु धम्मम भोग निमित्तम नदु कम्मखय निमित्तम। कर्म क्षय के प्रयोजन को लेकर के वह धर्म की आराधना नहीं करता, किंतु धर्म की आराधना के पीछे उसका जो उद्देश्य है वह मात्र भोग्य सामग्री को प्राप्त करना, ये टारगेट है उसका। इसलिए उसका विकास यदि होता भी है, जनलिंग को धारण करके वह नवग्रह की ऊंचाई को छू रहा है, किंतु उस जनलिंग के माध्यम से नवे ग्रह को तो प्राप्त कर लिया, किंतु उसके साथ जो पुण्य का संचय हुआ है वह भी पापानुबंधी पुण्य के साथ ही उसका संबंध जुड़ा हुआ है, और अभव भी वहाँ पर पहुँच जाता है, भव्य मिथ्या दृष्टि भी वहाँ तक पहुँचता है। एम अर्थात लक्ष्य क्या है, इसलिए गुरुदेव का बार बार कहना रहता है कि बिना कारण के कोई भी कार्य संपादित नहीं होता, लेकिन इस अपेक्षा से कारण को तो साधक तमह करणम कहा, किंतु इस कारण से भी महत्वपूर्ण और एक बिंदु यह है कि संप्रदान अर्थात प्रयोजन, यह महत्वपूर्ण है। हम देवगुरु शास्त्र की उपासना तो कर रहे हैं, किंतु किमर्थम, ये किस लिए कर रहे हैं? कर्म क्षय के उद्देश्य को लेकर के यदि करते हैं तो आपका वह लक्ष्य बहुत अच्छा है, क्योंकि आपका जो लक्ष्य है वह आदर्श है, कारण भी आदर्श है और आपका प्रयोजन भी पवित्र है। इसलिए उसके माध्यम से ही पुण्यानुबंधी पुण्य का संचय कर लेता है, और यहाँ पर रत्नत्रय की आराधना के माध्यम से ही
वह अहमिंद्र आदि पद को प्राप्त कर लेता है और सागरोपम आयु तक वहाँ पर संचित पुण्य का उपभोग करता हुआ भी उसका वह पुण्य क्षीण नहीं हो पाता और वहाँ से उतर करके यहाँ पर भी तीर्थंकर पद अथवा चक्रवर्ती पद आदि प्राप्त कर लेता है। इसलिए पुण्य भी दो प्रकार के हो गए, एक पुण्यानुबंधी और एक पापानुबंधी पुण्य है। पाप के क्षय के उद्देश्य को लेकर के जो साधना की जाती है उसके माध्यम से निरंतर साथ से पुण्य का संचय होता चला जाता है। इसके उपरांत भी उसके फल के प्रति कोई वांछा नहीं, उसकी इच्छा नहीं। इसलिए मोक्ष मार्ग में पुण्य बाधक नहीं, किंतु पुण्य का जो फल है वह बाधक सिद्ध हो रहा है। इसलिए ये श्रुत है, परिचित है, अनुभूत है। पंचेंद्र के विषय स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र अर्थात कर्णेंद्रिय संबंधी जो विषय हैं, इन विषयों से संसारी प्राणी निरंतर आकर्षित होता चला जा रहा है। उसमें वह गोताखोर डूब रहा है, तो मिलेगा क्या उससे? सोचो, मैं कर्म सिद्धांत की अपेक्षा से आपके सामने विषय रखना चाहता हूँ। बहुत मार्मिक विषय है। वह यह है कि जहाँ नव ग्रैवेक में जो पहुँचा है यहाँ का जीव, वहाँ पर शुक्ल लेशा है, किंतु मिथ्यात्व के साथ पहुँचा है वो निदान के अपेक्षा से, और वहाँ पर वह 31 सागर की आयु हो सकती है। उत्कृष्ट की अपेक्षा से मध्यम जगन भी हो सकती। उतने दीर्घ काल तक वह शुक्ल लेखा के साथ रह रहा है। इसके उपरांत में प्रथम गुणस्थान होने के कारण एक भी प्रकृति का संवर नहीं कर सकता। वो लेशा शुभतम है महाराज, हाँ रहने दो, ये लेशा है, शोभसम भाव नहीं है, वो औदैहिक भाव है। कषाय की मंदता है, लेकिन मिथ्यात्व का अभाव क्यों नहीं हुआ? प्रश्न ये है। इतना पुरुषार्थ तो उसने कर लिया, मंदतम कषाय को कर ली, इसके उपरांत भी गुणस्थान परिवर्तित क्यों नहीं हुआ? क्योंकि गुणस्थान परिवर्तित जो होता है वह लक्ष्य के ऊपर निर्धारित है। लक्ष्य यदि हमारा कर्मक्षय का यदि लक्ष्य है तो गुणस्थान का विकास होगा, अन्यथा आप कितने भी पुरुषार्थ करते रहो, क्योंकि वह पुरुषार्थ असमीचीन पुरुषार्थ माना जाता है। पुरुषार्थ तो बहुत किया महाराज, तो क्यों लगा रहे फिर? क्योंकि फल नहीं मिल रहा है इसलिए तो लग रहा है। पुरुषार्थ किया है, किस दिशा में किया है, किस लक्ष्य को लेकर के तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, यह महत्वपूर्ण है। इसलिए गुरुदेव ने कहा करण की अपेक्षा से संप्रदान अर्थात प्रयोजन महत्वपूर्ण है। पूजन अर्चन करने के लिए जा रहे हैं और एक व्यक्ति कहता है जल्दी उठो, अड़ोस पड़ोस के लोग मंदिर जा रहे हैं, मतलब वो नहीं जाते हैं, हमें जाने की आवश्यकता नहीं, वो जा रहे हैं इसलिए जाना है। लक्ष्य क्या है तुम्हारा? देव वंदना और भगवान की पूजन अर्चन अभिषेक इत्यादि के माध्यम से आप करना क्या चाहते हैं? जाना मात्र पर्याप्त नहीं, उद्देश्य, किस उद्देश्य को लेकर के आप जा रहे हैं, यह महत्वपूर्ण विषय है। हाँ, वहाँ जाने के उपरांत भी घर ही याद आ रहा है। पूजन करने के लिए बैठ कर मोबाइल की घंटी बजने लगी तो फिर अर्गम संक्षेप पूजन करके वो चला जाता। बस बाद में कर लेंगे, कल जो ना एक की जगह 3 पूजा कर लेंगे। अभी बहुत महत्वपूर्ण काम आ गया। हाँ, मतलब धार्मिक क्रियाओं को, धार्मिक अनुष्ठान को वह महत्वपूर्ण नहीं मान रहा है, उससे भी वह काम भोग और बंद की कथा वह महत्वपूर्ण हो गई उसकी दृष्टि में, इसलिए सब छोड़ छाड़ करके चला जाता है। इसलिए वह उसका पुण्य लुट गया और संचित नहीं कर पाएगा। इसलिए भगवान के समीप पहुंचने के उपरांत यदि अपने परिणामों में, उस परिसर में जाने के उपरांत भी परिणामों में उज्ज्वलता यदि नहीं आती है तो वहाँ पर जाने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। लेकिन जाना बंद मत करना, नहीं तो और हानि हो जाएगी।
जाना चाहिए, किंतु जाने के उपरांत अपने परिणामों को उज्जवल बनाने का पुरुषार्थ निरंतर जारी रखो आप, तभी कहीं जाकर के भविष्य में आपका भाग्य खुल सकता है। भाग्य है क्या वस्तु? भाग्य और कोई वस्तु नहीं, अतीत में जो कर्म बंधा हुआ है वह यदि पुण्य संचित है, वह उदय में आ गया तो यही भाग्य माना जाता है, नहीं तो वह भाग्य फूटा हुआ व्यक्ति माना जाता है। सत्ता में सब कुछ विद्यमान है, कर्म, पुण्य कर्म भी है और पाप कर्म भी, दोनों हैं, किंतु डाइवर्शन ले लेते हैं परिणामों के कारण। पाप कर्म भी वह डाइवर्शन ले लेता है यदि परिणामों में उज्ज्वलता है, और परिणाम में यदि मान दो कलुषता है, वह सत्तागत पुण्य भी वह पाप के रूप में परिवर्तित होगा। इसी को संक्रमण बोलते हैं आचार्य। इसलिए आपको हानि भी उठानी पड़ेगी और लाभ भी हो सकता है, कुशलता आपकी है। सोचो, विचार करो, अनंत बार विषयों का संबंध होने के उपरांत भी पुनः उसी ओर दृष्टि जा रही है उसकी। ये दृष्टि ठीक नहीं मानी जाती। इसको कैसे करें महाराज? जिज्ञासा रखी थी कि महाराज चतुर्थादि गुणस्थान में भी स्वसमय का संवेदन हो सकता है क्या? आप सोचो तो क्या कह करके आ रहे हैं। दर्शन, सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र में जो स्थित है जीव, वह स्वसमय कह रहे हैं। तो गृहस्थ अवस्था में जहाँ पर आरंभ और परिग्रह का संबंध जुड़ा हुआ है, उस अवस्था में ये रत्नत्रय हो कैसे सकते हैं? नहीं संभव है। वहाँ से हर हालत में उस भूमिका से आपको ऊपर उठना ही पड़ेगा, उसके बिना वह स्वाद आ ही नहीं सकता। हाँ, क्योंकि अतीत के जो अविद्या के संस्कार जो हैं, उन संस्कारों को डिलीट करने के लिए सम्यक ज्ञान की आवश्यकता है। सम्यक ज्ञान के माध्यम से अविद्या अर्थात अज्ञान संबंधी जो संस्कार हैं अतीत के, वो सारे सारे समाप्त हो सकते हैं। अविद्याभ्यास संस्कारे रवशम क्षिप्यते मनः तदेव ज्ञान संस्कारे स्वतः तत्वे वतिष्ठते। वही मन तत्वता स्वरूप में ठहर जाता है। किसके द्वारा? ज्ञान के द्वारा, भेद विज्ञान के द्वारा, सम्यक ज्ञान के द्वारा, विपरीत ज्ञान के द्वारा नहीं। किंतु अविद्या के जो संस्कार हैं वो अनादिकालीन हैं। एक क्षण के लिए भी हम निश्चिंत निराकुल हो करके प्रभु की अथवा गुरु की आराधना नहीं करते हैं। विकल्प के साथ ही सारी क्रियाएं चल रही हैं, तो ऐसे स्थिति में साथ से पुण्य का संचय हो कैसा सकता है? बल्कि पुण्य संचय करने का विकल्प भी नहीं रहता। मुझे केवल विकल्प है पाप कर्म का क्षय करना है, अपने आप पुण्य का संचय होता चला जाएगा। और पाप कर्म का क्षय पहला होगा, बाद में पुण्य कर्म का क्षय होगा। पुण्य कर्म के क्षय करने के लिए पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह पुण्य मोक्ष मार्ग में बाधक नहीं है। तो बिल्कुल ठीक है ना। लेकिन समस्या ये जा रही है वर्तमान में, क्योंकि चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो, बंद तो बंद है, और बंद से ऊपर उठना है। हमें उठना तो है, लेकिन क्रम क्या है इसका भी ख्याल रखो। गुरुदेव का ये कहना है, और आगम के अनुरूप ही वो कह रहे हैं कि क्षय का जो क्रम है, पाप कर्म का क्षय पहले होगा, फिर बाद में पुण्य का क्षय होगा। हाँ, है ही नहीं, है ही नहीं वो, क्योंकि वो पापानुबंधी पुण्य है ना। समस्या तो ये है, पुण्य तो है, किंतु वह क्वालिटी क्या है देख लेना। इसलिए गुरुदेव का ये कहना है, पाप मल है। समझ रहे हैं आप? पाप मल है और पुण्य जल है। हाँ, मल को यदि धोना चाहो तो पुण्य रूपी जल का सहारा लेना पड़ेगा। बिना पुण्य रूपी जल के वह पाप का मल न धुला न धुलेगा। ये अकाट्य सिद्धांत है।
इसलिए एक दोहा दे रहे हैं आचार्य महाराज, प्रसंग के अनुरूप हमें स्मरण में आ रहा है। पाप प्रथम मिटता, प्रथम तजो पुण्य फल भोग। पाप प्रथम मिटता, प्रथम तजो पुण्य फल भोग। पुनः पुण्य मिटता, धरो आत्म निर्मल योग। पुण्य जो मिटता है वह ध्यान के माध्यम से अपने आप मिट जाता है, मिटाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह जल है। जल के माध्यम से वह जो वस्त्र आप धोते हैं, जो मटमैला हुआ है, उस मल को धोने के लिए आप जल का प्रयोग करते हैं। फिर बाद में जल के माध्यम से वस्त्र गीला तो हुआ है, अपने आप सूख जाता है। एक आध मिनट में ही वह सूख करके बिल्कुल पहनने योग्य हो जाता है। लेकिन उस पाप को धोने के लिए संसारी प्राणी पुण्य का अर्जन नहीं करना चाहता, और उसको भी मान रहा यह भी बंद है। अरे बंद तो है, बंद की अपेक्षा से दोनों बंद हैं, किंतु एक संसार के लिए कारण है और एक मोक्ष मार्ग में साधक सिद्ध हो रहा है। पुण्य फला अरहंता कहा। अरहंत अवस्था ये पुण्य का फल है, क्योंकि छदमस्त अवस्था में चतुर्थ गुणस्थान से लेकर के अष्टम के गुणस्थान के छठे भाग तक तीर्थंकर प्रकृति का पुण्य का संचय किया है, बंद किया है, उसके माध्यम से उसको अनंत अवस्था प्राप्त होगी और मोक्ष मार्ग के नेता बनेंगे वो। अब कौन से नेता बनना चाहो? लौकिक क्षेत्र में बहुत सारे नेता हैं, नेतृत्व करते हैं जनता के ऊपर, लेकिन आचार्य कहते हैं अपने आप के ऊपर अनुशासन करो। दूसरे के ऊपर अनुशासन करना बहुत सरल है, अपने आप को नियंत्रण में रखना, अपने मन को संयत बनाना बहुत कठिन है। आत्मानुशासन का स्वाध्याय करो तो समझ में आवे। तो इसलिए ये सारी काम भोग और बंध की कथाएं ये सब सुलभ इसलिए हैं, अनंत बार यही कथाएं सुनने में आई हैं और परिचय में आ चुकी हैं और अनुभव में भी आ चुकी हैं। इसके उपरांत भी संसारी प्राणी इन कथाओं से ऊपर उठना नहीं चाहता। एक क्षण के लिए अन्यथा न लें, लेकिन हम बार बार प्रतिदिन सुनने में आता है। नमस्तु बाद में करेंगे, पहला परिचय देंगे। हाँ, ये परिचय की देने की क्या आवश्यकता है? महाराज अमुक स्थान से आए हैं और विद फैमिली, आपका आशीर्वाद चाहिए, नमस्तु तो करो पहले, नमस्तु बाद में। पहले ये इंट्रोडक्शन, ये परिचय देता है वो, इसकी क्या आवश्यकता है? ये किसका परिचय है? इसलिए अनंत बार परिचय में आ चुका है। ये संबंध जो है एक दूसरे के साथ संबंध, इतना अटैचमेंट है, वह क्षेत्र की अपेक्षा से 1000 किलोमीटर वह दूर है अपना कोई व्यक्ति, इसके उपरांत भी वह अपना मान रहा है। हाँ, और मान लो वहाँ पर शोर हो गया तो यहाँ पर मिठाई बंटने लगी। ये सब क्या? इसलिए सूतक भी लगता है और शोर भी लगता है। संबंध जुड़ा हुआ है, मोहजन्य संबंध, इसलिए अड़ोस पड़ोस के जो व्यक्ति हैं उनके साथ उसका कोई संबंध ही नहीं है। न सूतक का संबंध है, न शोर का संबंध है। ये शोरगुल जो हो रहा है अपने संबंधी जनों के साथ हो रहा है। इसलिए आचार्य महाराज जो चिंतन करते हैं अद्भुत है उनका चिंतन। एक हाइकू आपके सामने रख रहा हूँ। काल की दूरी क्षेत्र दूरी से और अनिवार्य है। हाइकू हो गया। काल की दूरी क्षेत्र दूरी से और अनिवार्य है, इसमें बहुत रहस्य भरा हुआ है। क्षेत्र काल की दूरी का अर्थ उसको विस्मृत करना चाहिए। हाँ, आपका व्यक्ति 1000 किलोमीटर दूरी पर है, क्षेत्र की दूरी हो गई, किंतु काल की दूरी नहीं, विस्मृत नहीं कर पा रहा है। वो भवांतर तक उसका संबंध जुड़ा हुआ है, चाहे मित्र के साथ संबंध हो चाहे शत्रुता के साथ संबंध हो। इसको बोलते हैं क्या? कुछ कह रहे हैं? इसको बोलते हैं संबंध।
वैर का और स्नेह का ऐसा गठबंधन है, वह भवांतर तक ले जाता है, विस्मृत नहीं हो पाता है। और 10 भव तक वह कमठ का योग पार्श्वनाथ के साथ। हाँ, ये इसको तो पहले पूर्ण कर लूं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। काल की दूरी क्षेत्र दूरी से और अनिवार्य है। क्या है ये? सोचो, राम के बारे में थोड़ा सा सोचो कि सीता का अपहरण हुआ, उसके बाद अपहरण किसने किया आपको ज्ञात है, रावण के द्वारा अपहरण हुआ। उसके बाद अपवाद से बचने के लिए, अपवाद को दूर करने के लिए, क्योंकि समाज में अपवाद फैल जाता है, तो समाज को हम संतुष्ट कैसे कर पाएंगे? तो अग्नि की परीक्षा, उसमें वह सीता उत्तीर्ण हो गई क्योंकि वह शीलवती थी। अब उनको वैराग्य हुआ, अब राम के साथ हमारा अब संबंध नहीं रहेगा। और आरिका दीक्षा लेकर के उसने कितने वर्ष तक साधना की? 62 वर्ष तक उसने आरिका व्रत लेकर के साधना की, और फलस्वरूप 33 दिन की संलेखना ली ही उसने। और कहाँ पर? जहाँ तक स्मरण है कि 16वें स्वर्ग में प्रतीन्द्र पद को प्राप्त किया है। ये मैं क्यों याद दिला रहा हूँ, आप स्पष्ट समझ में आ जाएगा। और उस तप के माध्यम से वो सीता ने प्रतीन्द्र पद को प्राप्त किया है। उसके पश्चात ये राम को भी वैराग्य हो जाता है और ये मुनि बन जाते हैं और ध्यानस्थ हुए हैं। अब सीता का जीव वहाँ से उतर करके आया है, प्रतीन्द्र पद पाया है, लेकिन देवी बन करके अप्सरा का रूप लेकर के राम के सामने वह खड़ा है और राम ध्यानस्थ है। किस उद्देश्य को लेकर के वह आया है? ये स्नेह है, ये राग है, हम दोनों मिलकर के चलें मोक्ष के लिए। मोक्ष इस प्रकार नहीं मिलता, ध्यान रखो। एक दूसरे के साथ तुम अटैचमेंट रखना चाहते हो, इससे बढ़ करके और कौन सा राग है? ये राग ठीक नहीं, ये स्नेह ये ठीक नहीं, क्योंकि ये भवांतर में जाने के बाद भी वह विस्मरण नहीं कर पा रहा है। इसलिए काल की दूरी होनी चाहिए, तत्काल विस्मृत हो जाए। विषय विस्मृत नहीं होते, किंतु उपदेश विस्मृत होता है। हाँ, अनंत बार देशना सुनी होगी, इसके उपरांत भी कोई खबर ही नहीं है, लेकिन विषय कभी भी भूल नहीं सकते। और निदान के माध्यम से वह स्वर्ग आदि को प्राप्त कर लेता है, और वहाँ पर पता नहीं उसको क्या अनुभव होता, आनंद का अनुभव, और उस आनंद से वो फूला नहीं समारा। जबकि वह आनंद जो है, वह सुख जो है, वह शारीरिक अथवा मानसिक सुख हो सकता है, किंतु आत्मिक सुख नहीं है। वो शारीरिक सुख और मानसिक सुख से पृथकभूत सुख है, वह अविनश्वर आत्मिक सुख माना जाता है। काष्ठागत सुख विद्या विभवम विमलम भजंत दर्शन शरणा, ऐसे कुछ कारिका आती है। सोचो, विचार करो, शुद्ध अवस्था में जो अनंत सुख का संवेदन एक समय में कर रहे हैं, लेकिन महाराज वो सब हमारे लिए परोक्ष हैं। कब मिलेगा क्या पता। जो हाथ में लड्डू हैं उसको भी आप छुड़वाना चाह रहे हैं। भैया तुम रखे रहो, हमें कोई आवश्यकता नहीं, तुम ही खा लो, हमें कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन उसका जो परिणाम है वह क्या निकलता है आपको समझना है। अतीत की विस्मृति हो गई, अनंत बार विषयों के कारण वह दुर्गति का पात्र बन चुका है। इसके उपरांत भी, यहाँ आने के उपरांत किंचित मात्र भी अतीत की स्मृति नहीं रहती। एक व्यक्ति ने कहा था कि महाराज अभिज्ञान हो तो ज़्यादा अच्छा है, जाति स्मरण हो तो ज़्यादा अच्छा है, जल्दी से हम मोक्ष मार्ग पर चल पाएंगे। अरे भैया विश्वास तो रखो, जिनवानी नहीं है क्या? ये जाति स्मरण और अवधि ज्ञान से बढ़कर के चीज है ये। हाँ, अवधि ज्ञान भी आनंद बन प्राप्त कर लिए, जाति स्मरण भी होते ही रहता है। वो वहां पर
भव प्रत्यय नाम का अवधि ज्ञान होता है नरक और देवों में, उस अवधि ज्ञान से क्या प्रयोजन है? उस जाति स्मरण से क्या प्रयोजन? जो जिनवानी आपके सामने पुण्य के योग से मिली है, उसमें जो भी लिखा है उसको बिल्कुल, उसमें किसी भी प्रकार से संदेह नहीं करते हुए अपनी शक्ति के अनुरूप जो त्याग का भाव जागृत होता है तो उसका विकास निश्चित रूप से होगा। इसलिए वो सीता का जीव वहाँ पर जाने के बाद कहाँ तो उसको वैराग्य हुआ था, अग्नि परीक्षा हो गई और रावण के माध्यम से अपहरण हुआ, इसलिए संसार के प्रति उसकी अरुचि हो गई और वैराग्य होने के बाद और वह आर्य का व्रत लेकर के 62,000 है, 62,000 वर्ष कुछ कहलाते हैं। इसके बाद 33 दिन की संलेखना और उसके साथ स्त्रीलिंग छेदन करके, क्या स्त्रीलिंग छेदन करके प्रतीन्द्र का रूप ले लिया। हाँ केवल 62, वही मैं सोच रहा था और बार बार पूछ रहा था कि 62 वर्ष है, कोई वादा नहीं, और 33 दिन की संलेखना और इसके माध्यम से इस पवित्र परिणाम के द्वारा उसने स्त्रीलिंग छेदन कर दिया। इन्हें दोबारा वह स्त्री पर्याय को प्राप्त नहीं करेगी, लेकिन वहाँ जाने के बाद पुनः वापस राम की स्मृति हो आती। इसलिए काल की दूरी क्षेत्र दूरी से और अनिवार्य है, ऐसा कहा। प्रासंगिक जो है ना अर्थ निकालने का पुरुषार्थ करो। बहुत कुछ जो है गुरुदेव ने दिया है, पूरा दिया दे दिया, इसके बाद भी उसको ध्यान नहीं है तो पुनः वही घोड़ा और वही मैदान चालू हो जाता है। यहाँ पर बैठने के उपरांत 1 घंटे के लिए सुन लेंगे, उसके उपरांत बाद में क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? महाराज जहाँ से आए वहाँ जाएंगे, और क्या, और कहाँ जाएंगे? ये रूटीन है, इसलिए ये मोहजन्य संस्कार डिलीट नहीं होते, समाप्त नहीं होते। कैसे समाप्त होंगे? तो आचार्य कहते हैं सम्यक ज्ञान के द्वारा ही वो अविद्या संबंधी संस्कार समाप्त हो करके जब समाप्त हो जाता है तो वह मन कहाँ पर केंद्रित होता है? स्वतः तत्वे अवतिष्ठते तदेव मनः, वही मन सम्यक ज्ञान के माध्यम से तत्वरता स्वरूप में ठहर जाता है। स्वरूप मन नहीं लगता, उपयोग बहुत अस्थिर हो रहा है महाराज। आपका मन अस्थिर नहीं, कहीं न कहीं स्थिर है आपका, वहां से हटना नहीं चाहता वो मन, ये ध्यान रखो। कहाँ पर स्थिर है? जहां पर आपने स्थिर किया वहीं पर स्थिर है, वहां से उठाओ उसको, मन को कहो। कौन कहेगा? आत्मा ही तो कहेगी। कर्ता आत्मा जीव है और मन के द्वारा ये कार्य हो रहा है, वह मन ज्ञानात्मक मन है, वह करण माना जाता है। इसलिए सम्यक ज्ञान के माध्यम से आत्मा का कल्याण होता है, ये निश्चित बात है, किंतु करण से भी महत्वपूर्ण संप्रदान है। ज्ञान उपलब्ध होने के उपरांत भी उस ज्ञान का यदि दुरुपयोग करता है तो कभी भी उसका कल्याण न भूतो न भविष्यति, ऐसा इसका आशय है। इसलिए हाँ हाँ बोलो, हाँ 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 ठीक है, हाँ 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 ठीक है, हाँ हाँ और कौन सा परिचय? सही बात है। क्षुल्लक ऐलक मुनि महाराज, बस हो गया, क्योंकि कॉमन नाउन है ना, प्रॉपर नाउन में आनंद आता है संसारी प्राणी को, ये ध्यान रखो। है जब तक अपना पर्टिकुलर, जब तक नाम पट्ट पर नहीं लिखा जाएगा तब तक उसको आनंद नहीं आता। इसका अर्थ वह अपने आप को उस रूप मान रहा है। कॉमन ठीक नहीं, ये तो कॉमन बात हो गई, सामान्य हो गया। मुनि कहते हैं मुनि है, सभी मुनि हैं, अब उसमें नाम आ जाएगा तो मेरा नाम आ गया, तो तुम्हारा नाम ये है। लोक व्यवहार चलाने के लिए नामकरण किया जाता है, किंतु वह उस नाम का जो उपयोग है
वो अहंकार की ओर ले जा रहा है। और शायद सम्यक दृष्टि चक्री नाम लिखने के लिए जा रहा है वहां पर शिलापट्ट पर, और दूसरे के नाम को मिटा करके, क्योंकि अतीत के सारे नाम वहां पर अंकित है, और उसको मिटा करके हाँ षटखंड अधिपति प्रथम चक्री हो गया। चक्री के साथ नहीं, वो कॉमन हो जाएगा क्योंकि 12 चक्रवर्ती होते हैं। प्रथम चक्री ये विशेषण और प्रथम दीक्षित विशेषण और जुड़ गया। अरे दीक्षित हो गए ना, प्रथम द्वितीय से क्या प्रयोजन है तुम्हें? दीक्षा का उद्देश्य ये है क्या? बिल्कुल ये होना नहीं चाहिए। ये जितने भी विशेषण हैं ये भक्ति की अपेक्षा से कोई कर ले, ये अलग विषय है। वो भक्ति करके पुण्य का संचय कर रहा है, और उसको लेकर के हम यदि उस ओर ध्यान देते हैं और उससे हमारा मन यदि प्रफुल्लित होता है, हर्षित होता है, तो हम नीचे आ गए। हमारा डिमोशन होगा, उसका प्रमोशन होगा। लेकिन ये बहुत कठिन है। बिल्कुल आत्म प्रशंसा का भूखा है संसारिक प्राणी, और तप के माध्यम से मत जागृत होता है। मेरे बराबर कोई तप नहीं कर सकता, मेरे बराबर किसी के पास ज्ञान नहीं है, मेरे जैसे किसी का रूप लावण्य नहीं है। अरे रूप लावण्य की बात करता है, आत्मा का क्या स्वरूप है? आत्मा तो अमूर्त है महाराज, तो किससे प्रभावित हो रहे हैं? बड़ा विचित्र लगता है। हम ये पूछना चाहते हैं, प्रसंग है इसलिए, समय तो हो ही जा रहा है, होता है, अभी है, टाइम है थोड़ा सा। परिवार में पुत्र है, उसका संबंध करने जा रहे हैं पिताजी। किसके साथ? कन्या के साथ। लेकिन उसमें भी रूपवती कन्या। अच्छा, अरूपवती भी होती है क्या? रूपवती क्या वस्तु है? बड़ा विचित्र है, क्योंकि पुद्गल क्या अमूर्त हो सकता है, अरूपी हो सकता है क्या? पुद्गल तो रूपी है, और शरीर रूपी ही है, रूपवान है, फिर भी रूपवती कन्या के साथ हमारे पुत्र का संबंध होगा, नहीं तो नहीं। इसी को बोलते हैं हाँ, महाराज कह रहे हैं पुत्र रूपवान हो या न हो, हाँ कन्या तो रूपवती होनी चाहिए। ये सब क्या है? बड़ा विचित्र है। ये विचित्र इसलिए कह रहा हूँ, संसारी प्राणी की जो दृष्टि जा रही, वो उसको होश हवास ही नहीं कि हम क्या चाह रहे हैं। शुद्ध परिचिदान भूदा, उस समय ये गाथा नहीं आती, ध्यान रखो। हमारे लिए भी सो समय का अनुभव होगा क्या? क्या होगा इस स्थिति में? होगा क्या? संभव नहीं। रत्नत्रय के बिना ये परिणाम नहीं हो सकते, क्योंकि साक्षात केवल ज्ञान के लिए कारण माने गए हैं। इसलिए सुलभ नहीं, दुर्लभ क्या है? तो एकत्व विभक्त की जो कथा है वही एकमात्र दुर्लभतम है। बाकी सारे विषय संबंधी जो कुछ भी चर्चाएं हैं वो सब सुलभ होती चली जाती हैं। ये हो गया कथा, अथवा बंद शब्द ने ये हो गया काम भोग बंदानाम कथा, काम भोग बंद कथा। यतः चूंकि पूर्वोक्त प्रकारेण श्रुत परिचित अनुभूता भवति ततः न दुर्लभा किंतु सुलभा एव। विचित्र है। चूंकि पूर्व में कहे गए ये जितने भी कथाएं हैं श्रुत हैं, परिचित हैं, अनुभूत हैं, इसलिए ये सुलभ हैं, दुर्लभ नहीं, ऐसा कहा है। अनंत बार उन्हीं वस्तुओं को प्राप्त करता है और उपभोग करके छोड़ देता है, और पुनः उसी का उपभोग करता रहता है। वैराग्य नहीं होता। वैराग्य कैसा होता है महाराज? ये ध्यान रखो। ये बहिरंग जितने भी निमित्त हैं वह बहिरंग हैं, अंतरंग नहीं। अंतरंग यदि उपादान सशक्त है, प्रबल है, तो छोटा सा भी निमित्त हो तो वैराग्य के लिए कारण बन सकता है। एक सिर का बाल सफेद देखने में आ गया वैराग्य, और यहाँ पर सारे
बाल सफ़ेद हो गए और काले बनाने में लगे हुए हैं, तो ओम शांति। अब क्या कहा जाए उनके लिए? सोचो, विचार करो। और इस प्रकार की जिनवाणी और जिनबिंब और गुरुओं के वचन, ये सब समागम मिलते हुए भी उस ओर ध्यान नहीं है, इसका उपयोग नहीं कर पाए। ये सब बहिरंग है, ये ध्यान रखना है, अंतरंग निमित्त नहीं। अंतरंग क्या है महाराज? उपादान। योग्योपादान योगी न, अपना जैसी अपनी स्वयं की योग्यता है, जो परिणाम है उसके अनुरूप ही कार्य होना है। उसके लिए बहिरंग निमित्त अनेक प्रकार की मिल सकती है और मिलती है। मोक्ष मार्ग की सामग्री अनंत बार प्राप्त करने के बाद भी उस सामग्री का सदुपयोग नहीं किया, इसलिए वह एकत्व विभक्ति की कथा उसके लिए दुर्लभतम सिद्ध हो रही है। उस ओर कब ध्यान जाएगा महाराज? जब तक आप बोलते हैं तब तक तो ऐसा लगता है कि बस घर ना लौटे, ये ऑफ जिनवाणी हो गई, बस पुनः वही। फिर बंद कर दें, बंद नहीं करना, निरंतर ये धार्मिक संस्कार डालते ही चले जाओ। लेकिन वस्तुतः जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें परसेंटेज में कमी आनी चाहिए। एक और फर्म खोलने जा रहा है, अरे भैया फिर सुन करके क्या करना चाहो तुम? एक और फर्म खोलना है क्या? करना क्या है आपको? इसलिए ये भूल नहीं सकता, विषयों को भूलना बहुत कठिन है। बाकी भगवान को भूल सकता है, गुरु को भूल सकता है, गुरु की आज्ञा का महत्व समाप्त हो सकता है, भगवान की आज्ञा को एक तरफ साइड में रख सकता है, किंतु जो टारगेट बनाया है उसको कभी छोड़ना नहीं चाहता। वो टारगेट क्या है? वही गेट है उसका, जो टारगेट है। विषय छूटते नहीं, ख्याति, पूजा, लाभ, धन, संपदा, स्वामित्व इत्यादि को लेकर के वह चल रहा है। इसलिए वह करते रहो। कब तक करोगे तुम? कुछ समय के लिए करोगे, किंतु वह अवसान को प्राप्त तो होगा, क्योंकि वह शाश्वत नहीं है। सुख कर्माधीन है, अंत को प्राप्त होने वाला है। और लास्ट में कह रहे हैं वह पाप का बीज है, बोना चाहो तो आपकी मर्जी। स्वयं समंतभद्र स्वामी कह रहे हैं इंद्रिय से उत्पन्न होने वाला जो सुख है वह पाप का बीज है, ऐसा कहा जा रहा है। तो इसलिए ये सारी कथाएं ये दुर्लभ नहीं किंतु सुलभा ये वह। तो दुर्लभ क्या है बता रहे हैं, एकत्व से आ गया। देखो एकत्व किसको बोलते हैं? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ऐक्य परिणति रूप निर्विकल्प समाधि बलेन स्वसंवेद्य शुद्ध आत्म स्वरूपस्य तस्य एकत्वस्य उपलम्भ प्राप्ति लाभः। बोलो। हाँ, एकत्व किसको बोलते हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की ऐक्य परिणति रूप जो निर्विकल्प समाधि, उसके बल से अपने ही द्वारा संवेदन के योग्य जो शुद्ध आत्मा का स्वरूप, उस रूप एकत्व है, उसकी प्राप्ति क्या है? नवरी अर्थात किंतु वह प्राप्ति सुलभ नहीं है। नैव सुलभ, और सुलभ नहीं है, वो दुर्लभतम है। सारी पर्याय एक तरफ और शुद्ध वह एकत्व की परिणति वह एक तरफ है। पूर्व और पश्चिम क्या है ये? बहुत विचित्र है। कथम भूतस्य एकत्वस्य, वह एकत्व कैसा है? विहतस्य विभक्तस्य रागादि रहितस्य, रागादि से रहित जो एकत्व की परिणति है वही एकमात्र दुर्लभ है। बाकी सारी संपदा आदि सब सुलभ है, क्योंकि वह श्रुत है, परिचित है, अनुभूत है। सभी संसारी प्राणी के लिए पुनरावृत्ति हो रही है। कथम न सुलभ इति चेत, वह सुलभ क्यों नहीं है एकत्व विभक्ति की कथा? क्योंकि वह श्रुत परिचित अनुभूतत्व अभावात, क्योंकि वह एकत्व विभक्ति की कथा न सुनने में आई है अभी तक,
न परिचय में आई है वह कथा और न अनुभव में आई है, इसलिए वह दुर्लभतम है, ऐसा कुंद कुंद देव का कहना है। सोचो विचार करो, कितना विस्तार करें उतना कम है। आंख खोलते ही पूरा जगत सामने आता है और आंख बंद कर दो तो अपने भीतर जा सकते हैं, जाना चाहें तो, लेकिन संभव नहीं है, संसारी प्राणी के लिए दुर्लभ है। इसलिए बार बार अपने अतीत के जो बीती हुई जो कथाएं हैं उनको स्मरण में ला करके उसका जो फल क्या है उस ओर दृष्टि रखते हुए उससे ऊपर उठने का पुरुषार्थ किया जाता है। आर ध्यान, रौद्र ध्यान से ऊपर उठना है। किसी सज्जन ने कहा कि महाराज धर्म ध्यान का स्वरूप क्या है, तो गुरुदेव ने कहा धर्म ध्यान के स्वरूप को समझने की आवश्यकता नहीं, आर ध्यान और रौद्र ध्यान का स्वरूप यदि ज्ञात हो जाए तो उसका अभाव कर लो, वही धर्म ध्यान है। आर ध्यान रौद्र ध्यान बलवान है धर्म ध्यान के सामने। धर्म ध्यान बहुत जल्दी गायब हो सकता है, समाप्त हो सकता है, किंतु आर ध्यान और रौद्र ध्यान समाप्त नहीं होते, क्योंकि अनंत काल से वह ध्यान लगे हुए हैं। इष्टानिष्ट की कल्पना से ऊपर उठना अत्यंत कठिन है। कठिन होते हुए निरंतर यदि मान लो सत प्रयास करते हैं, समीचीन पुरुषार्थ प्रयत्न करते हैं, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए कोई रोकने वाला नहीं, क्योंकि वह आस्था का विषय है। क्या पता कहोगे तो कभी भी विकास न हुआ न होगा। कैसे चले महाराज, आप कैसे चल रहे हैं उसमें कमी लाओ तो अपने आप ही आप जो कह रहे हैं ना वो हो जाएगा। कैसे चले, ऐसे ना चलें जैसे चल रहे हैं, उसमें परिवर्तन लाओ ना। हाँ, जैसे चल रहे हैं उसी प्रकार चलते चले जाओगे तो कभी भी इंक्रीज नहीं होगा, वृद्धि नहीं होगी। आत्मा का विकास, उसकी उन्नति संभव नहीं, उसमें परिवर्तन लाना चाहिए। लेकिन ये पाश्चात्य संस्कृति है, नित नए ऐसे ऐसे संसाधन सांसारिक क्षेत्र संबंधी उपलब्ध होते चले जा रहे हैं और उसके माध्यम से वह उसका पतन, निरंतर नैतिक पतन हो रहा है, मर्यादा का उल्लंघन होता चला जा रहा है। इसके उपरांत भी उसको खबर ही नहीं कि हमें करना क्या है, दौड़ लगा रहा है। ये गाफिल, इसी को बोलते नो कर्म। ये नो कर्म आपको परिभ्रमण कराने में वही एकमात्र कारण, उससे बचना है। गुरुदेव ने यही कहा था, जो कर्म बंध से बचना चाहता है उसको निरंतर नो कर्म से बचने का पुरुषार्थ करना चाहिए, अन्यथा वह कर्म बंध से नहीं बच पाएगा, पक्की बात है। और जिसको कर्म बंध की चिंता ही नहीं है तो उसके लिए यह उपदेश क्या काम में आ सकता है, नहीं आ सकता है। कर्म बंद हो रहा है क्या, नहीं। आपका मन किधर है, जिधर आपका मन जा रहा है, यदि वह धर्म से विमुख है आपका मन, निश्चित रूप से उसके माध्यम से कर्म का अर्जन होगा, पाप कर्म का, और उसका फल निरंतर उसको मिलेगा। इसलिए कर्म बंध से बचने के लिए जो ये कथाएं हैं, विषय संबंधी कथा, उनको गौण करके आप एकत्व की बात करना चाहते हैं और अपने शक्ति के अनुरूप साधना में उतरना चाहते हैं तो एक ही गाथा पर्याप्त है। ये बहुत 439 गाथाओं में यह समय सार पूर्ण होगा। एक ही कारिका को आप, गुरुदेव कहते हैं, चॉकलेट को खाया नहीं जाता है, चूसा जाता है। उसी प्रकार ये गाथाएं चूसते रहो, इसमें जो रस आता है सब भूल जाएंगे। इतना सार गर्भित यह पंक्ति है और इसमें यदि मन नहीं लगता और मनोरंजन की बात आ जाए तो टाली के ऊपर टाली, इसका अर्थ वही रुचता है उसको। इसलिए हम मनोरंजन में यह बहुमूल्य समय को हम व्यर्थ खोना नहीं चाहते, किंतु अपनी एक मर्यादा होती है, आप लोगों का मन लगना चाहिए। आपकी भूमिका के अनुरूप जो भी धार्मिक अनुष्ठान है वह करें, उसमें एक प्रकार से मनोरंजन का भी एक पुट हो सकता है। वह धार्मिक विषय को ले करके, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि को ले करके, उसके माध्यम से बच्चों के ऊपर भी उनका मन भी
वो लसित हो सकता है, किंतु उसमें किसी भी प्रकार से वैश्विक राग रंग की बात नहीं आनी चाहिए जिसके माध्यम से पाप का बंध हो सके। इस प्रकार पुण्यार्जन करने की कला इन गाथाओं के माध्यम से आ सकती है। हाँ, हाँ, 4 गति से पार होने के लिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, क्रमांक है बिल्कुल। कितना विषय, अद्भुत विषय। एक गाथा में सुनो, एक गाथा में कब 1 घंटा निकल जाता है पता ही नहीं पड़ता। और ये सब जो है गौण करेंगे तो दिन भर रात भर विषय के अलावा और कुछ भी नहीं करता संसारी प्राणी। इसलिए यह विषय उसके लिए, धर्म उसके लिए दुर्लभ है और बाकी विषय तो सुलभ है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। परम पूजा आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय।